अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं पतौकी थाना सिटी पुलिस की डीएसपी पतौकी सज्जाद अकबर की निगरानी में गैर कानूनी पतंगसाजी और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सैकड़ों की तादाद में पतंगें और चरखियां बरामद कर ली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक पतौकी थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, सैकड़ों पतंगें बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस ने मदीना कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करके पतंगें बनाने वाले मिनी फैक्ट्री पकड़ ली। मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 1100 पतंगें बरामद। मुखबर की इतला पर पुलिस ने मिनी फैक्ट्री से इरफान नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके पतंगें, चरखियां और डोर समेत दीगर पतंगें बनाने वाला सामान कब्जे में लेकर काइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि दरबार स्टॉप पर एक दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने पतंगें और डोर बरामद करके शहजाद नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजरीन, साल 2026 के आगाज के साथ ही ज़िले चिन्योट में पहली बारिश के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। शहरियों ने सर्दी को कम करने के लिए फिश खाने के लिए शहर के मशहूर रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। इस वक्त वहां पर मौजूद है ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी, वो आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, साल 2026 के शुरुआत के साथ जिला चिन्योट का मौसम दिन ब दिन सर्द होता जा रहा है। सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने फिश पॉइंट का रुख अख्तियार कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के मशहूर रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर ग्रिल फिश तैयार की जा रही है और शहरी यहाँ पर खरीदारी कर इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, सर्दी का मौसम भी है, आप इसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सर, सर्दी जैसे कि आप जानते हैं चिन्नौर में बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है। 2026 जैसे शुरू हुआ, दिसंबर ने आखिर अपना असर दिखाया है, तो हम यहाँ ख़याम रेस्टोरेंट पे फ़िश का रेगुलर आते हैं, लेकिन हम यहाँ की फ़िश बड़ी लाइक करते हैं। फ़िश यहाँ पर बहुत लजीज है। राहू ग्रिल फ़िश है इनके पास। वैसे तो उनका और मेन्यू बहुत अच्छा है, लेकिन राहू ग्रिल फ़िश बहुत ही लजीज है। हम यहाँ से फ़िश खाने हैं विद फैमिली के साथ। शहरी की बात सुनिए, इस वक्त मेरे पास शेफ भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी फिश होती है और कैसे तैयार की है? अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे पास 2-3 किस्म की फ़िश होती है। ग्रिल फ़िश होती है, रोहू और फ़िश टिक्का होता है, और एक और फ़िश होती है हमारे पास। बहुत अच्छे मसाले से तैयार की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेयार है कि यहाँ पे आएँ तो ज़रूर ट्राई करें आप। जैसा कि आपने शेफ की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम अच्छे मसाला जार से फिश तैयार करते हैं और जायकेदार बनाते हैं। लोग दूर दराज इलाकों से खाने के लिए आते हैं। जी औरंगजेब हाकी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकपतन की तरफ बढ़ते हैं। पाकपतन आलू के एक्सपोर्ट बंद होने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का आलू नजर आतिश करके शदीद एहतिजाज। किसानों ने 5 जनवरी को लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतिजाज कर ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सलीम। माशी कत्ल बंद करो, किसानों का माशी कत्ल बंद करो, आलू की एक्सपोर्ट होनी जाए, आलू की एक्सपोर्ट होनी जाए। पंजाब में आलू की बम्पर क्रॉप के बाद की मार्केट क्रैश कर गई। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि किसानों को 2 लाख रुपए फी एकड़ खसारे का सामना है। आलू की एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जो हमारा आलू कोल्ड स्टोर में पड़ा था वो बिक नहीं रहा, हम उठा के उसे बाहर फेंक रहे हैं और नई फसल हमारी मार्केट में आ गई है। हमारा 60 किलो का तोड़ा 800-900 रुपए का बिक रहा है। 1 एकड़ पर जिमीदार का आलू पर खर्चा 3 लाख रुपए है, 70-80 हजार का उसका 1 एकड़ हो रहा है। 2,30,35 हजार उससे नुकसान हो रहा है। पंजाब भर से किसान 5 जनवरी को लाहौर प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर एहतजाज करेंगे। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम 5 जनवरी को लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने तो ये तहरीक पूरे पंजाब में फैलेगी और जनवरी के एंड में हम अपने ट्रैक्टर, ट्रैली और आलूओं समेत पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे। हुकूमत ने अगर आलू की एक्सपोर्ट ना खोली तो किसान जनवरी के आखिर में पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। अब शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर तिपालपुर सैयद इराज अहमद से। सूबाई वजीर ज़राअत लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने म्यूनसिपल कमेटी हुजरा शाह मकीम में मखसूस अनासर की जारी करप्शन का सख्त नोटिस ले लिया। इस सिलसिले में इनकी हिदायत पाक और मारूफ सियासी शख्सियत सैयद रजा हैदर करमानी ने हमरा सैयद इमरान शाह करमानी और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हुजरा ओकाड़ा राव मुश्ताक कादर खान ने इनकी रिहाइशगाह रिनाला खुर्द पर इनसे अहम मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन हुजरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मोहम्मद नवाज अंजम भी मौजूद थे। मुलाकात में करप्शन फ्री म्यूनसिपलिटी सर्विस पर अमल पैरा होने और मनफी अनासर को निकाल बाहर फेंकने का अज़म जाहिर किया गया। मुबैना टाउन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, डकैती में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची मुबैना टाउन SHO चौधरी नवाज ने डकैती की वारदात में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान शहरी हसीब से डकैती की वारदात में मुलव्वस थे। कार्रवाई के दौरान इब्तदाई तौर पर स्पार कोर्ट के करीब से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर एक सहूलतकार को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान
मुलजमान के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन, 15,000 रुपए नकदी, वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल और गैर कानूनी पिस्टल बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अब्दुल रऊफ, फराज खान और मंसूर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। नवाब अली मोहम्मद शहर में सफाई न होने पर STP कारकुनान और शहरियों ने UC चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन वार्ड नंबर 2 के रिहायशी अकबर रन, मनूर अराई और STP रहनुमा अली नवाज, बरोही, कुर्बान मेहर, अल्लाह बचाओरंद, वसीम मीरजद और दीगर ने एहतजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाखों रुपए माहाना बजट होने के बावजूद UC की सफाई नहीं हो रही। वार्ड नंबर 2 और 3 और मुख्तलिफ कॉलोनियों में सफाई न होने के बायस नालियां उल्टी बहने लगी हैं और नालियां ओवरफ्लो होने लगी हैं। उन्होंने नेब और FIA से मुतालबा किया है कि UC चेयरमैन की करप्शन की तहकीकात करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहम राब्ता करने पर UC चेयरमैन हमसो हान बंड ने कहा है कि सफाई न होने का नोटिस लिया है, सफाई का अमल शुरू कराया गया है, जबकि वार्ड नंबर 3 में काउंसलर मुमताज ने चेयरमैन की हिदायत पे सफाई का अमल शुरू करा दिया है। लोरदीर से खबर शामिल करते हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया बनान अल इस्लाम व बयानात अल इस्लाम शहीदाबाद लाजबूक में सालाना खत्म बुखारी शरीफ दस्तारबंदी और तकसीम असनाद की परवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के सदारत मारूफ आलिम दीन मौलाना सुलेमान खान ने की है। तकरीब से शेहल कुरान और हदीस मौलाना अबू हमाद नसीर अहमद, मौलाना इनातुल्लाह सलाही, मौलाना सलीम खान और मौलाना अमानुल्लाह समेत दीगर उलेमा ने खिताब करते हुए दीनी मदारस के किरदार और कुरान और सुन्नत से वाबस्तगी पर जोर दिया। एहतदाम पर फारो तकसीम तलबा की दस्तारबंदी और नुमाया तलबा में असनाद तकसीम किए गए, जबकि मुल्क व मिल्लत और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। क्राइम रिपोर्टर अब्बास अली की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में मुफ्ती जमील रिजवी शेखुपुरा के करप्ट तरीन बंदा है। इसके जामे बरेल शरीफ शेखुपुरा में एक भी बच्चा या बच्ची दीनी तालीम के लिए मौजूद नहीं, जबकि ये बंदा पूरी सिटी शेखुपुरा से चंदा जमा करता है। हर 6 माह बाद शेखुपुरा के तमाम कस्बा जात से 100 मन गंदम मोंजी जमा करता है जामे के नाम से, जिसको अपनी जाती मफाद में यूज करता है। अहले मोहल्ले इसके मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहते। इसका अहलाक भी बद है, घर वालों पर भी तशद्दुद करता है, घर से निकाल देता है। अहले मोहल्ला इसकी इन हरकतों से बहुत तंग है। बराए करम इसकी वेरिफिकेशन की जाए, ये दीन के नाम पर लोगों को क्यों लूट रहा है। तमाम उलिमा शेखुपुरा के इसके खिलाफ हैं। इसने दीन का लाइसेंस बनाया हुआ है। 13 रजब योम विलादत बासादत शेर खुदा मौलाना अली अलैहिस्सलाम की खुशी में शराजी हाउस में वसी लंगर का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV वकास कंबो से। इस वक्त मौजूद हूँ मैं शराजी हाउस पर, जहाँ 13 रजब हजरत मौला अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की खुशी में लंगर का वसी एहतमाम किया गया और ज़ायरीन की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ फैसल शराजी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज 13 रजब के हवाले से आज हमने खसूसी इंतज़ाम किया है। ठीक हो गया जी, आज मौला की विलादत का दिन है और मेरी तरफ से सैयद फैसल शराजी की तरफ से और सैयद इम्तियाज़ हुसैन शराजी की तरफ से आज इस मौका पे हम आप सब मुसलमानों को ईद मुबारक कहते हैं। ठीक हो गया जी, आज लंगर का खसूसी इंतज़ाम किया गया है। ठीक है जी, सारी उम्मत मुसलमान को मेरी तरफ और सैयद इम्तियाज़ हुसैन की जानब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जी बिल्कुल, फैसल भाई का यही कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी लंगर का वसी तमाम किया गया और आइंदा भी इसी तरह जारी रहेगा। तफसीलात के लिए शुक्रिया वकास। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। साल 2025 मरी पुलिस की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। कत्ल के मुकदमात में 45% कमी हुई, डकैती के मुकदमात में 100% कमी हुई, गाड़ियां छीनने वाले मुकदमात में 70% कमी। इंतहाई मतलूब कैटेगरी A के 27 मुजरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2025 में कत्ल के मुकदमात में 70% मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया गया। राबड़ी के मुकदमात में 33% कमी। साल 2025 में ट्रैफिक की खिलाफवर्जियों पर 10,000 चालान और 4 करोड़ 78 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। DPO मरी तफसील से आगाह कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। साल 2025 वो पहला साल था कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस मरी ने प्रॉपर्ली तौर पे एज डिस्ट्रिक्ट पुलिस काम किया और सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे टूरिस्ट की फैसिलिटेशन है। इस साल 2025 में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट की गाड़ियों का यहाँ पे दाखिला हुआ, उनकी फैसिलिटेशन हुई, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे उन्होंने मरी का रुख किया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मरी ने उनकी फैसिलिटेशन की। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस मरी के क़याम और साल में पुलिस खिदमत मरकज़ मरी और कोटली सतह का क़याम लाया गया। इस साल टोटल 1644 मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें 153 मुकदमात मंशियात के खिलाफ थे। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 50% से ज़्यादा जो है वो तकरीबन अरेस्ट हुई मुलजमान की, जिसमें इस साल किसी किस्म की कोई 395 डकैती की वारदात नहीं हुई।
इसके अलावा 392 रॉबरी में 33% जो है वो डिक्लाइन हुआ क्राइम के अंदर, कैटल थेफ्ट में 50% की कमी हुई और व्हीकल स्नैचिंग में 70% की डिक्रीज हुआ। सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी ने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लाइसेंस का इजरा किया और तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की मालियत का जुर्माना किया। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।